रायपुर के टिकरापारा के गुडविल हॉस्पिटल में एक नवजात शिशु की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। आकांक्षा जायसवाल और उनके पिता शुभम जायसवाल के अनुसार 6 साल बाद पैदा हुआ उनका बच्चा अस्पताल की लापरवाही के कारण मृत्यु का शिकार हुआ। बता दें कि आकांक्षा सोनोग्राफी के लिए गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने इमरजेंसी बताकर ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद नवजात शिशु को सांस लेने में काफी तकलीफ हुई, लेकिन कोई डॉक्टर इस वक्त मौजूद नहीं था। परिजनों ने नर्सों को बार बार बुलाया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी हंस रहे थे। वहीं अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर टिकेंद्र साहू ने कहा कि ऑपरेशन रात 9 बजे तक हुआ। बच्चा स्वस्थ था और प्रीमेच्योर नहीं था। रात में एमबीबीएस डॉक्टर तैनात था, लेकिन स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं था। परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और देखिए, ऑपरेशन के बाद नवजात को सांस लेने में तकलीफ हुई और ऐसे में ये आरोप भी है परिजनों का कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी हंस रहे थे। गुडविल अस्पताल में नवजात शिशु की मौत का ये पूरा मामला है और ऐसे में परिजनों का आरोप है। अस्पताल को लेकर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप परिजन लगाते हुए नजर आए हैं। आपको बताएं, इमरजेंसी बताकर डॉक्टरों ने पहले ऑपरेशन किया और उसके बाद किसी ने देखरेख नहीं की। जब बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो उसको लेकर बताया भी गया हॉस्पिटल स्टाफ को, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त स्टाफ नहीं मौजूद था। और इसी के चलते शिशु की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि 6 साल बाद ये बच्चा जन्मा था और ऐसे में इमरजेंसी बताकर डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। ऑपरेशन के बाद कोई भी डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं था और स्त्री रोग विशेषज्ञ भी वहां पर नहीं मौजूद थी, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है। जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका ऐसा कहना है। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं और ऐसे में इमरजेंसी बताकर डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, ये भी कहा गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि बच्चा जो है वो स्वस्थ था, प्रीमेच्योर भी नहीं था। जब उसका ऑपरेशन हुआ उसके बावजूद बच्चा सही था, लेकिन बाद में स्टाफ मौजूद था, लेकिन स्त्री विशेषज्ञ मौजूद नहीं थी अस्पताल में और ऐसे में ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। इमरजेंसी बताकर डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के बाद नवजात को सांस लेने में भी तकलीफ हुई, ऐसा परिजनों का कहना है, लेकिन डॉक्टरों ने इसके बिल्कुल विपरीत कहा है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सत्या, देखिए, एक मामला सामने आया है जहां पर एक अस्पताल में नवजात शिशु की मौत हो जाती है। पहले तो जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, क्योंकि देखिए गंभीर आरोप परिजन लगा रहे हैं अस्पताल पर। देखिए, गुडविल हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे एक नवजात शिशु की जो है मौत हो गई है। ऑपरेशन के बाद जो है ये जो है घटना हुई है और जिस तरह से हमने हॉस्पिटल प्रबंधन से भी बातचीत की है और परिजनों से बातचीत की है। हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि डॉक्टर की मौजूदगी में ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद थे और जो है रात में डॉक्टर विहीन नहीं थे। लेकिन जिस तरह से उनको कहना है तो सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन हुआ है, बच्चा है, तो सीधा सीधा सवाल यही है कि आखिरकार इसमें जो है स्त्री विशेषज्ञ रोग डॉक्टर यहाँ पे क्यों मौजूद नहीं थे, नवजात बच्चों का डॉक्टर क्यों मौजूद नहीं थे, एक सवाल है। परिजन है, उनसे बातचीत करते हैं, फिर प्रबंधन से भी बातचीत करेंगे। ये जो है क्या हुआ था पूरा मामला, बच्चे की मौत कैसे हुई है? बच्चे की मौत गले में जो उसके कुछ फंसा था उसके वजह से हुआ है। इन्होंने जब ऑपरेशन किया तो उसको साफ नहीं किया था, मतलब शरीर को भी नहीं किया था और उसके गले को भी नहीं किया होगा। ऑपरेशन कितने समय हुआ? 9:25 पे बच्चा। ये जो है मौत की घटना कब हुई? मौत की घटना 4:30 बजे। 4:30। इस बीच में आप लोग डॉक्टरों को नहीं बुलाए? पता नहीं चला? था, हमने बुलाया था तो नर्स स्टाफ आई और बोली क्या हो गया बच्चे को, उसकी सांस क्यों नहीं आ रही है। वो उनको तुरंत ले गए चेकअप के लिए। फिर एक मेल स्टाफ आया तो उन्होंने बोला कैसे बच्चे की सांस रुक गई, क्या हुआ। तो हमने बोला क्या पता सर, अचानक 4 बजे उसने हल्की सी सांस ली, उसके बाद सांस ही लेना उसने बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने ये बोला कि बच्चा तो शुरू से कमज़ोर था। जब बच्चा शुरू से कमज़ोर था तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्यों नहीं रखा। बस मेरा कहना यही है और हॉस्पिटल की लापरवाही से आज वो बच्चा गया है। यहाँ पे जो है आप लोग डॉक्टर को बुलाते रहे तो रात को डॉक्टर आया था क्या, कोई स्त्री रोग विशेषज्ञ या फिर बच्चों का डॉक्टर? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। डॉक्टर ऑपरेशन करके चली गई 6:30 बजे। 6:30 बजे, हाँ, सुबह आए थे।
आप मतलब यही हॉस्पिटल में मौजूद? हाँ, मैं यही मौजूद थी और उनके पिताजी को, शुभम जायसवाल जो बच्चे के पिता थे, उनको बुलाया गया था बच्चे को लेके। अच्छा, यहाँ पहुँचे कैसे थे आप लोग? यहाँ पे जो है प्रसव पीड़ा होने पे आप आए थे या चेकिंग के लिए आए थे? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस चेकअप कराने के लिए आए थे। उन्होंने एक मतलब 9 मंथ चलने वाला था उसका, 20 तारीख से स्टार्टिंग, तो उन्होंने बोला था कि एक दिन पहले आके आप सोनोग्राफी करवा लीजिए और कुछ टेस्ट है ऐसे, तो वही कराने आए थे हम लोग। अब उन्होंने सोनोग्राफी में अचानक से क्रिटिकल सिचुएशन बता दी और उनको एडमिट कर लिया गया। हाँ, परिजनों 2 घंटे में ऑपरेशन करा। हाँ, वो तुरंत बोलने लगी 2 घंटे में ऑपरेशन कराना है, बोलने लगी। थैली में पानी नहीं है तो बच्चा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे फिर उन्होंने तुरंत ऑपरेशन किया और फिर बच्चे को दिया, तो बच्चे को नहलाया भी नहीं, कुछ कोई साफ सफाई नहीं, और उसके गले में कुछ अड़ा था, यहाँ पे वाइट कुछ था। क्या रंग बदला था बच्चे का जो है डेथ हुआ या उससे पहले? नहीं, बच्चे का रंग जब डेथ हुआ तब वो हल्का पैर से ठंडा पड़ा था और सफ़ेद पड़ गया था उसका शरीर। हाँ, चेहरा का कलर वगैरह बदला था? चेहरा का आप कलर बता रहे हैं सफ़ेद पड़ गया था और उसके बाद धीरे धीरे हल्का नीला हो गया था सर। बिल्कुल सत्य। और देखिए, परिजनों का तो कहीं ना कहीं अस्पताल के ऊपर आरोप है और परिजन ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही प्रशासन की ओर से की गई है। लेकिन एक तरफ अस्पताल की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी को और बातचीत करने के लिए सत्या।